झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आपके इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई पूछे आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और देख लीजिए, और कोई पूछे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब हुआ, अलग हुआ, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यानी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। और बोलिएगा उत्तर प्रदेश से कोई पूछे कि आपसे कुल कितने सीमाएं साझा करती है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या करती है, सीमा साझा करती है, जिसमें से एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है, जो वो नेपाल के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, उसमें इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग 24 जनवरी को क्या किसके रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें 9 नवंबर 19 सन 2000 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्या हो गया था, विभाजित होकर अलग हो गया। कब, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये इनके क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत ना, बल्लभ पंत। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की, तो सुचित्रा कृपलानी यानी सुचित्रा यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी थी। लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। सुचित्रा कृपलानी थी, ये पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और कोई पूछे कि पहले गवर्नर कौन थे, तो भारत के पहले महिला गवर्नर कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला जो गवर्नर कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन थी, तो बताइएगा सुचित्रा कृपलानी। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है, जिसमें से पहली थी सुचित्रा कृपलानी और दूसरी है मायावती, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कोई पूछे सबसे पहले मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे, तो वही हमारे सबके चाहने वाले अखिलेश यादव जी है। ठीक है, श्री अखिलेश यादव जी। ठीक है, फिर ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम बार हाई कोर्ट की स्थापना यानी उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो बताइएगा 17 मार्च 1886 को। 17 मार्च 1886 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है, और उन सभी में से सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, वो हमारे इलाहाबाद का हाई कोर्ट है। ठीक ना, इससे आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, उनके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय प्रथम जब हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो उसमें प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे, वाल्टर मोर्गन थे। हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, वाल्टर मोर्गन थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने ये बताया कि जो दिल्ली वो लगभग 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। देख लीजिए कौन कौन, एक है बिहार, दूसरा है झारखंड, फिर तीसरा है छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर चौथा है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद ये तो दिल्ली है ही, सहारनपुर, फिर हिमाचल प्रदेश, और कौन कौन सा लिख लीजिए, उत्तराखंड,
और नेपाल। लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मिटा देंगे ना। पहला है जैसे बिहार से ले लेते हैं, बिहार के बाद हमारा झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप लोग लिखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप लिखिए राजस्थान, और राजस्थान के बाद आप लिखिए हरियाणा। अब लिखते जाइए, छोटा छोटा हो रहा है। हरियाणा के बाद लिखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आप लोग लिखिए उत्तराखंड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य हो गए। और एक दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली जो है क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल के साथ, और यह एक क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, ये है हमारा नेपाल, यानी इनसे हमारा क्या करता है, सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर बिहार से उत्तर प्रदेश के इस समय 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में कोई पूछे कुल कितने जिला है, तो 75 जिला है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के कितना सीमा साझा करता है, तो 7। कितना सीमा साझा करता है, 7। कोई पूछे सर झारखंड कितना सीमा साझा करता है, तो झारखंड है 1। कोई पूछे छत्तीसगढ़ कितना सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले से, तो 1। कोई पूछे मध्य प्रदेश से कितना सीमा साझा करता है, तो 11। राजस्थान कितना सीमा, यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले कौन से कितने राज्य से सीमा साझा करते हैं, राजस्थान। कोई पूछे राजस्थान तो बताइएगा 2। राजस्थान से कोई पूछे कितना, तो 2। फिर इसके बाद बोलिए हिमाचल प्रदेश से कोई कितना पूछे, तो हिमाचल प्रदेश से बताइएगा 1। हो गया, हिमाचल प्रदेश से 1। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश से 1। कोई पूछे हरियाणा से कुल कितने हैं, तो हरियाणा से है 6। उत्तराखंड से कोई पूछे कितना है, तो उत्तराखंड से है 7। फिर हिमाचल प्रदेश से लिख ही दिया, ठीक है। और दिल्ली से कोई पूछे तो दिल्ली से है 2, दिल्ली से 2। और नेपाल से कोई पूछे कितना है, तो नेपाल से बताइएगा 8। नेपाल से कितना है, 8, ठीक है। तो लिख लीजिए। जैसे कोई पूछे बिहार से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो बताइएगा गाजीपुर, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, चंदौली, देवरिया और बलिया। ये जो जिले हैं ये बिहार से 7 राज्य सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र देखिए, सोनभद्र भारत का ऐसा राज्य है जो लगभग 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, एक है मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3 और ये बिहार 4। यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। वह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला के साथ साथ वह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से एक राज्य मतलब एक जिला सीमा साझा करता है सोनभद्र, झारखंड से भी सीमा साझा करता है एक, और देखिए अब बिहार से तो करता ही है, और मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। लेकिन कोई पूछे मध्य प्रदेश से कितना सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश से 11। और उत्तर प्रदेश कोई पूछे सबसे ज्यादा किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो किसे बताएंगे, तो बताइएगा ये मध्य प्रदेश। और कोई पूछे सबसे कम सीमा किससे साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश से यह सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। चलिए, तो मध्य प्रदेश से कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 11। कौन कौन, झांसी, इटावा, ललितपुर, प्रयागराज, लिखते जाइएगा ना, झांसी, इटावा, ललितपुर, प्रयागराज, महोबा, बांदा, सोनभद्र, जालौन, फिर उसके बाद चित्रकूट और मिर्जापुर। ये जो है 11 जिले ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। देखिए इसमें जो प्रयागराज है यह उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक ना। कौन, ये हमारा ये प्रयागराज। और सबसे छोटा कौन है, तो महोबा। सबसे छोटा कौन है, महोबा। आगे चलते हैं, राजस्थान में उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक है आगरा और एक है मथुरा। देखिए
उत्तर प्रदेश में कोई पूछे सबसे कम सीमा मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा वर्षा है मेघालय मासिनराम में होती है। यानी मेघालय के चेरापूंजी जिले के मासिनराम गांव में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में होती है। हमने बता, ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ठीक, यानी हमने बताया राजस्थान, राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा करते हैं, मथुरा और आगरा। ठीक है, अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा से कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 6। कौन कौन, अलीगढ़, कौन, अलीगढ़, अलीगढ़, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और शामली। ये है हरियाणा से सीमा साझा करने वाले देश। ठीक ना, पूरा से आई है। देखिए आगे चलते हैं। दिल्ली, दिल्ली से 2 जिले सीमा साझा करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अब आते हैं सहारनपुर, अरे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से एक सीमा साझा करता है सहारनपुर। और है उत्तराखंड, उत्तराखंड से कुल कितने सीमा साझा करते हैं, तो बताइएगा 7। मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। ठीक ना, ठीक है। लेकिन कोई पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, जनसंख्या किससे जनसंख्या के हिसाब से, तो प्रयागराज। और सबसे छोटा कौन है, तो महोबा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और उसमें पूछे कोई कुल कितने मंडल है, तो बताइएगा कुल 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, 18 मंडल है। बताइएगा सबसे बड़ा मंडल, कोई पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो 3 है। कौन कौन है, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इनमें 6 जिले आ जाते हैं। यानी कानपुर में भी 6 जिले आएंगे, यानी कानपुर मंडल में 6 जिले, फिर मेरठ मंडल में 6 जिले और लखनऊ मंडल में भी 6 जिले। सबसे कम मंडल वाला कोई पूछे कौन सा मंडल है, तो बताइएगा सहारनपुर मंडल, झांसी मंडल और बस्ती मंडल। इसमें और आजमगढ़ और मिर्जापुर, यानी 5 हो गए। यानी सहारनपुर, झांसी, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इसमें 3 जिले बस है। ठीक ना, यानी ये कम मंडल वाले जिले मतलब है। फिर कोई पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा जन घनत्व तो कितना है, तो उत्तर प्रदेश का घनत्व तो कितना है, 829 है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश का घनत्व यह 4थे स्थान पर आता है। सबसे पहले स्थान पर आता है बिहार, सबसे पहले स्थान पर लगभग 1029 है। लेकिन ये क्या है, 1000 से एवं भी है, 1000 दिमाग में नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसका उत्तर प्रदेश का 829 है। कोई पूछे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 19 करोड़, कितना, 19 करोड़ 98 लाख 12, हाँ देखिए 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है, 12,341, जो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना है, 16.5% है। ठीक है, समझ में आया। जो पूरे भारत की लगभग उस समय 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, लेकिन वर्तमान में तो क्या इतना 142 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है। लेकिन उस समय का बता रहा है कि उस समय 19 करोड़ 98 लाख 12,341, जो पूरे भारत की कुल कितना थी, 16.5%, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या थी 10 करोड़ 44 लाख 80,510 और महिलाओं की जो जनसंख्या थी 9 करोड़ 53 लाख 31,381। लिखते जाइएगा, 9 करोड़ 53 लाख 31,381। ये पुरुषों की जो जनसंख्या थी 52.29% थी, महिलाओं की जो जनसंख्या थी 47.51% थी। आप लिखते जाइएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने फैक्ट को लिख दिया है। ठीक ना, फिर कोई पूछे जो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बताइएगा 20.23% वृद्धि हुई। ठीक है,
सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। जो और पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कुल लिटरेसी यानी साक्षरता कुल कितनी है, तो बताइएगा 67.2, 67.2। फिर देख लीजिए लिंगानुपात के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, तो जौनपुर, यानी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में सबसे आगे कौन सा है, तो जौनपुर 1024 है। लेकिन सबसे कम कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर 851, यानी लिंगानुपात के हिसाब से जौनपुर ज़्यादा है और सबसे कम है 851, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कोई पूछे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के, विधान परिषद, देखिए उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है वो द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान मंडल भी है, ठीक है ना, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा की जो सीटों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश की 401 धंधु है, यानी 403 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, इसलिए 401 है। विधान परिषदों की जो संख्या है 100 है। और कोई पूछे भारत में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कब लागू, मतलब विधान परिषद कब गठन किया गया था, तो 1937 में। देखिए पूरे भारत में विधान परिषदों यानी द्विसदनात्मक विधान परिषद 6 राज्यों में, कौन कौन, एक उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश, एक है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक, ठीक है। ये 6 राज्य में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ठीक है। तो यानी समझ में आया, उत्तर प्रदेश एक द्विसदनात्मक वाला राज्य है जिसमें विधान परिषदों की संख्या 100 यानी सबसे ज्यादा, और कितना 100, ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना। और विधानसभा की संख्या 401, राज्यसभा की सबसे ज्यादा संख्या 31 और लोकसभा की संख्या सबसे ज्यादा 80। कोई क्वेश्चन पूछे भारत में अत्यधिक, यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतर विधानसभा वाला राज्य है, तो पहला पाएगा उत्तर प्रदेश जो 401.2 यानी 403 सीटों को लेकर रखा हुआ है। फिर विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, हर राज्यों से ज्यादा। विधान परिषद के साथ साथ लोकसभा की सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है 80, और राज्यसभा की भी सीटों की संख्या कुल कितनी है, 31। देखिए उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सीटों की संख्या कुल राज्यसभा में उत्तर, जैसे भारत में उत्तर, जैसे भारत में यहाँ पर लिख देते हैं, गड़बड़ा रहा है। राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है, 250 है पूरे भारत में, जिसमें से 31 खाली उत्तर प्रदेश के, समझ में आया। और 550 लोकसभा की सीट है, 550 कितना है, लोकसभा की सीट है, जिसमें से 543 सीट पर क्या की जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, ठीक ना। तो उसमें से 400 कितना, 80 तो खाली उत्तर प्रदेश के है। यानी कोई पूछे विधानसभा, एक लाइन में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में से सबसे ज्यादा यहाँ की है, ठीक ना, सीटों की संख्या। अब आते हैं कि जनघनत्व, ये हो गया। कोई पूछे घनत्व कितना, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश का कितना है, 829, यानी जन घनत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो गाजियाबाद है। कौन है, ज्यादा गाजियाबाद है। लेकिन सबसे कम कौन है, तो जनघनत्व के आधार पर ललितपुर, ठीक ना। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,000, कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर उत्तर ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्या नाम है, ये पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी ये पश्चिम से लेकर के पूरब की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई कुल कितनी है, तो 240 किलोमीटर। समझ में आया, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है कितना, 240 किलोमीटर, और पूरब से यानी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 650 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर सबसे उत्तरी, उत्तर भारत का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो सहारनपुर है, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी कौन है सर, तो सोनभद्र है। कौन है, सोनभद्र है। और सबसे पश्चिमी कौन है, तो शामली है। और सबसे पूर्वी कौन है, तो हमारा बलिया है, ठीक ना। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो बताइएगा बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन है सर, तो बताइएगा
शामली, कौन है? शामली। सबसे उत्तरी कौन है सर? तो सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी कौन है? तो बताइएगा सोनभद्र। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, यानी देख लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट, यानी 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के बताइएगा 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट तक है। और पूर्वी देशांतर कोई पूछे तो बताइएगा कि देखिए पूर्वी देशांतर यहाँ पे है 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के बताइएगा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के बताइएगा 84 डिग्री और 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। एक बार और समझिए ध्यान से, यानी उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार हमेशा पूछा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के बताइएगा 84 डिग्री 39 मिनट देशांतरीय यानी पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। ठीक है, तब तक ये आप लोग लिखिए, तब तक के लिखिए, हम मिटाएंगे। हमारे साथ लिखिए, सब दोहरा दें, लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। देखिए कोई पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? तो पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, या इसी को कहते हैं टेसू, या इसी को कहते हैं क्या? टेसू कहते हैं, टेसू। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन? कोई पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? तो अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। ये सब उत्तर प्रदेश का है ना, सब उत्तर प्रदेश। यू है, यू उत्तर प्रदेश। देखिए राजकीय पक्षी कौन है? बताइएगा कौन है? तो अरे राजकीय पक्षी ना, तो बताइए सारस। राजकीय पशु कौन है? तो बारहसिंघा। राजकीय भाषा कोई पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा कौन है? तो हिंदी। राजकीय भाषा यानी प्रथम कौन है? हिंदी है, लेकिन द्वितीय कौन है? जो 1989 ईस्वी में अपनाया गया था उर्दू का। यानी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? प्रथम हिंदी है, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा द्वितीय स्थान उर्दू है। राजकीय चिन्ह कौन है? जो 1938 में अपनाया गया था, जो एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली और तीर धनुष है, जो 1938 में अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और यह पूरे उत्तर प्रदेश का जैसे क्या नाम है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 7 यानी पूरे भारत का यह 7.33 हिस्सा रखता है, और यह क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान पाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा। पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है मध्य प्रदेश, और चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से तो हम जानते ही उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर। और राजकीय खेल कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। तो चलिए, और उत्तर प्रदेश को बारे में हम अगले क्लास में ध्यान मतलब पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और यदि आप लोग को यह क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना जो सुझाव है इस कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।